हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, चैप्टर 14, दैट इज फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स का मतलब क्या है ऑलरेडी आप लास्ट क्लासेस में देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू अ नंबर 20, सो ये नंबर का फैक्टर्स क्या क्या है पूछे तो आप क्या बताएंगे? 20 इंटू 1 20 आएगा। सो 20 एंड 1 दोनों इसका फैक्टर्स है। उसके बाद 5 4 20, सो 5 और 4 फैक्टर्स है। देन 10 इंटू 2 20 आएगा। सो 10 और 2 भी फैक्टर्स है। ऐसी लिस्ट बताएंगे आप मुझे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर द फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके उसका फैक्टर्स हम बताना है। तो सबसे पहले आसान वाला लेंगे, दैट इज 2ab। ठीक है, अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका फैक्टर्स अगर बताना है तो कौन सी वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करके हमको ये मिला है? 2 इंटू ए इंटू बी करके। सो 2ab और द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पर ये तो बहुत आसान है। इफ यू गेट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड, 5a स्क्वायर बी माइनस 10b स्क्वायर ए, अगर ऐसा वाला एक एक्सप्रेशन आता है तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? इतना जो फर्स्ट वाला 2ab को हमने देख के ही पता चल जाता है कि फैक्टर्स क्या है, पर सेकेंड वाला एग्जाम्पल को इतना आसान नहीं है। तो वी कम अप विथ डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट फैक्टर्स फॉर सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। ओके, सो सबसे पहले मेथड दिया हुआ है, दैट इज मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सो जितने भी एक्सप्रेशन टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, उन सभी का फैक्टर्स अलग अलग करेंगे और उसमें से कॉमन क्या है वो देखेंगे। सो ये ही एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 5a स्क्वायर बी माइनस 10b स्क्वायर ए। ठीक है, सो फर्स्ट वाला टर्म का 5 इंटू ए इंटू बी, ये फैक्टर्स होंगे, माइनस सेकेंड वाला टर्म का फैक्टर्स है 2 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू बी स्क्वायर को b इंटू बी इंटू ए। राइट, नाउ फैक्टर्स कॉमन वाली क्या क्या है? 5 5, ए बी बी। सो ये दोनों 5ab दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकाल दो। 5ab बाहर निकल गया तो या फर्स्ट टर्म में क्या बाकी रह गया? सिर्फ एक ये रह गया, माइनस सेकेंड वाले टर्म में क्या बाकी रह गया? 2 इंटू बी, सो 2b। सो ये हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन का दो फैक्टर्स हमको मिल जाएगा, दैट इज 5ab एक फैक्टर है और ये माइनस 2b दूसरा फैक्टर है। राइट, so this is a very easy method, that is method of common factors. so हम इसको और थोड़ी सी ज़्यादा एग्जांपल्स लेके समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो एक्सरसाइज 14.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए गिवन टर्म। सो सबसे पहले हम फैक्टर्स कॉमन कैसे निकालना है उसका प्रैक्टिस करेंगे। सो दो अलग अलग टर्म्स यहाँ पे दिया है, 2 3 ऐसे, इन सभी को फैक्टर्स जैसी डिवाइड करके उन सभी में कॉमन क्या है वो देखना है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक क्वेश्चन ले रही हूँ। एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी लेंगे हम? 6th वाला लेंगे। ठीक है, तो 6th वाले में 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x। सो सबसे पहले 16x क्यूब, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 16 का 4 इंटू 4 16, 4 4 16। सो 4 को और भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। सो अब ये 16 का फैक्टर्स हो गया है, x क्यूब बाकी है। सो x इंटू x, ये इसका फैक्टर्स। सेकेंड टर्म क्या है? माइनस 4x स्क्वायर। सो माइनस इंटू 4 को 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स। लास्ट 32x है, उसका फैक्टर्स क्या है? 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 32 इंटू एक्स
है ना। अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स निकालना है। 1 2 1 2 1 2 तीनों में कॉमन है। दूसरा भी दूसरा 2 दोनों में कॉमन है। उसके बाद इसमें खत्म हो गया है नंबर ऑफ 2। सो इन दोनों में अगर कॉमन है तो भी तीनों में मिलके बताना है, इसीलिए अभी 2 को नहीं लेंगे। नेक्स्ट आएगा x x x, बस 2 2s और एक x तीनों में टर्म्स में कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 2 एंड x, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही, ये बहुत आसान है वैसे। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो ये कॉमन फैक्टर्स निकाल के, कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशंस को। सो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में से कोई एक प्रॉब्लम लेंगे। मैं लेती हूँ ये वाले एट्थ प्रॉब्लम, दैट इज -4a² + 4ab - 4ca। ठीक है, सो तीनों टर्म्स को अलग अलग फैक्टर्स करेंगे हम। -4a² को माइनस इंटू 2 × 2 × a प्लस ये सेकेंड वाली टर्म को 2 × 2 × a × b माइनस 4 मतलब 2 × 2 × c × a। अब कॉमन क्या क्या है, 2 2 2 कॉमन है, अगेन एक 2 2 2 कॉमन है, ये कॉमन है। अब ये प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं हम, राइट। सो यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है। सो माइनस को भी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ माइनस बाहर निकल जाता है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा। सो एक -2 2 ये, सो माइनस इंटू 2 × 2 × ये बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहला वाले में क्या रह गया, माइनस चला गया तो प्लस, और ये प्लस ये रह गया है। अब सेकेंड टर्म में 2 2 ये चला गया है, एक माइनस चला गया है, बाकी रह गई सेकेंड माइनस एंड b, सो -b। नेक्स्ट थर्ड टर्म में माइनस बाहर चला गया है तो रह गया है प्लस, और टर्म्स में से क्या रह गया, c, राइट। सो हमको -4a × a - b + c। सो इसका फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज r करके लिखो, -4a एंड a - b + c। ऐसा आप बहुत आसान से कर सकते हैं फैक्टर्स।